हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो शाम का टाइम है, घड़ी तो खैर मैंने अभी नहीं देखी, लेकिन लगभग पौने 7 या 7 बजे का ऐसे कुछ टाइम हो रहा है। तो शाम का खाना पीना सबका हो गया, सबका मतलब मेरा और परिविहान, हम तीनों जनों का हो गया है। और आज बच्चों की ट्यूशन जो है वो शाम की नहीं है, क्योंकि बच्चों की ट्यूशन जो थी वो मॉर्निंग में ही हो गई थी। आप इसके पहले का जो व्लॉग था ना, उसमें मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करी थी। तो उसमें बताया था कि अभी बच्चों के वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो वैकेशन जब होते हैं तो टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। आज का जो टाइम था वो मॉर्निंग का था, और अब कल का फिर से ना मैसेज मतलब शाम तक आ ही जाता है कि नेक्स्ट डे बच्चों का ट्यूशन जो है वो कितने बजे है। तो यहाँ पर मतलब बच्चे घर पर ही थे, तो उनको भी भूख लग रही थी, तो मेरे साथ में उन्होंने भी खाना खा लिया था। और उसके बाद में मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी थी, बर्तन भी साफ़ हो गए थे। खाली मुझे सर्विस प्लेटफॉर्म जो है वो क्लीन करना था। और इसी बीच में मुझे एक काम याद आ गया था। कल मैंने बनाई थी नारियल की चटनी। तो जो नारियल के ऊपर के जो ये हार्ड वाले पार्ट होते हैं ना, वैसे तो उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन उसके ना बहुत सारे यूज़ होते हैं। और बहुत सारे यूज़ में से एक बहुत ही बड़ा यूज़ ये वाला है कि अगर आपके घर के अंदर मतलब दही तो सब लोग जमाते ही हैं, दूध जमाते हैं, लेकिन कभी कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमारे पास में दही नहीं पड़ा होता है, तो फिर हम दूध कैसे जमाएं। तो उस टाइम पर ये वाला ट्रिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो ये जो पुराना नारियल का जो छिलका था, मतलब जो हार्ड वाला पार्ट होता है, उसको मैंने उसके 2-3 बड़े बड़े पीस ले लिए। तो उसको अच्छे से पहले वॉश किया था 2-3 पानी से, और उसके बाद में जो दही जमा हुआ था उसके अंदर मैंने इसको डुबो दिया है अच्छे से, मतलब पूरी तरह से उसको डुबोना है। और उसके बाद में उस दही को मैंने फिर से रख दिया है फ्रीज़ में। तो ये वाली जो प्रोसेस है वो मतलब रोज़ करनी है 5-6 दिन 7 दिन तक। और उसके बाद में फिर कैसे क्या करना है वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताती रहूँगी। और हम तीनों का खाना तो हो गया था, जेन सबका खाना बाकी था। तो मैंने उनको कॉल किया था, बट उन्होंने कहा था कि आधे घंटे बाद आऊँगा, यूँ करके 2-3 बार मैंने कॉल किया। तो अभी मतलब हो गया है 7 सवा 7 का कुछ टाइम हुआ, तभी जस्ट वो आए हैं। तो बस फटाफट से मैं बनाऊँगी उनके लिए रोटी, और फिर अच्छा, बातों बातों में ये बताना भूल ही गई थी कि आज का डिनर क्या था। आज के डिनर में मैंने बनाया है बूंदी का रायता, मसाला भिंडी है, और ये गुलाब जामुन जब शिल्पा गिरजा थी ना तब मैंने बनाए थे। तो अभी ये लास्ट मतलब 5-6 गुलाब जामुन ही बच गए हैं, तो अभी मैंने बस 2-3 इनको रख दिए हैं। और लास्ट के जब बचते हैं ना तो फिर वो एक आधे ना टूट भी जाते हैं। तो ये बस वो नीचे वाले गुलाब जामुन ही थे जो बिल्कुल बर्तन में नीचे बच जाते हैं ना, वो वाले। तो यहाँ पर बस मैंने उनको उनका खाना रख दिया है, वो उनके खाना खा रहे हैं। दोनों बच्चे टीवी भी देख रहे हैं, और परी अभी शायद उसका कुछ पेंटिंग वेंटिंग का कुछ काम जो है ना वो कर रही है। और यहाँ पर बस मैं बचा हुआ जो काम है उसको निपटा देती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी मतलब आप लोग पूछते हैं कि श्रद्धा रोज़ लेने जाते हो क्या सब्ज़ी? तो सब्ज़ी मार्केट में रोज़ नहीं जाती हूँ। मतलब ये कि शाम को ना बाहर निकलने का कोई ना कोई मुझे बहाना चाहिए होता है। ऐसे ही खाली तो मतलब नहीं निकल सकती हूँ, तो एक सब्ज़ी का बहाना लेके ही निकल जाती हूँ। तो मतलब 2 काम एक साथ में हो जाते हैं, वॉकिंग भी हो जाती है और रोज़ की रोज़ ताज़ा सब्ज़ी भी आ जाती है। किसी दिन मिल भी जाती है सब्ज़ी, किसी दिन नहीं भी मिलती है। तो जब अच्छी मुझे दिख जाती है कोई फ्रेश सब्जियाँ तो ले आती हूँ, और नहीं होता है तो खाली वॉक करके आ जाती हूँ। तो बस अभी फटाफट काम निपटा के फिर मैं जाऊँगी सब्ज़ी मार्केट। तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ जो है वो लेकर आ गई हूँ। आज अच्छी-अच्छी ताज़ी-ताज़ी मुझे सब्जियाँ दिखी थी, तो ज़्यादा तो नहीं लेके आई हूँ क्योंकि रोज़ ही बाहर निकलना है, तो फिर अननेसेसरी फ्रीज़ के अंदर सब्जियाँ इकट्ठी करना और फिर उसको मतलब ताज़ा तो इतनी रहती है नहीं। अगर मजबूरी है तो फिर आपको सप्ताह की एक साथ ला के भरनी ही पड़ेगी, लेकिन मेरे साथ में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मैं रोज़ जाती हूँ, रोज़ ही सब्जियाँ ले आती हूँ। तो जो मुझे अच्छी लगी वो मैं लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पर परी ने अभी जो मतलब ड्रेस पहन रखी थी ना, ये अभी मैं लास्ट जब डी मार्ट गई थी ना, तब मैंने डीमार्ट का होल वीडियो आपके साथ शेयर किया था। तब मैंने आपको बताया था कि ये मैं परी के लिए नाइट ड्रेस लेके आई थी, मतलब उसने खुद नहीं ली थी, तो आज उसने पहनी है, तो बस वही मैं आपको दिखा रही थी कि बड़ी सुंदर लग रही है। कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बहुत मतलब परफेक्ट उसको आ रही थी। मतलब इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं उसको अंदर रखूँ, अभी बिल्कुल अभी पहनाने जैसी है। तो बस आज उसने पहन ली है।
और अब यहाँ पर बस मैं फटाफट से सब्जियाँ जो है वो वॉश करके और सूखने के लिए रख दूँगी। और इसमें से एक आध सब्ज़ी है वो सोच रही हूँ कि मैं अभी ही साफ़ करके रख लूँ। तो आज मुझे ना नई सब्ज़ी में ये करेले मिले थे। करेले तो मैं लेके आती हूँ, लेकिन हमेशा मुझे ना वो बड़े-बड़े से करेले होते हैं ना, बड़े साइज़ के, वो मिलते हैं। आज मुझे बिल्कुल छोटे जो बेबी करेले होते हैं ना वो दिखे, और जैसे ही मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि बस आज मैं ये ले ही लेती हूँ और कल सुबह मैं भरवा करेले की सब्ज़ी जो है वो बनाऊँगी। क्योंकि मुझे याद ही नहीं कि मैंने शादी के बाद में कभी बनाई भी है कि नहीं बनाई है। शादी से पहले मम्मी बनाती थी कुकर के अंदर, तो वो मैंने खाई हुई है। लेकिन आज सोच रही हूँ कि मतलब मैं कल मॉर्निंग में लंच में मैं बनाऊँगी ये भरवा करेले की सब्ज़ी। तो यहाँ पर अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो रहा है, करीबन 7 या सवा 7 का ही कुछ टाइम हो रहा है। तो अभी बच्चों के वैकेशन स्टार्ट है, तो कोई ऐसी भागम भाग नहीं है, तो थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। और बस उठते में ही मैंने सबसे पहले जेंट्स साहब को भी आवाज़ लगाई है और बच्चों को भी आवाज़ लगाऊंगी, लेकिन उसके पहले मुँह वो धो देती हूँ, हाथ मुँह धो देती हूँ, ब्रश वगैरह कर लूँगी और फिर बच्चों को भी आवाज़ लगाऊंगी। तो उठते में ही मतलब है ना, मेरे रूम में तो खैर ऐसी चलती है तो ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही किचन में आते हैं ना तो इतनी मतलब घबराहट सी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो सुबह सुबह मुझे लगता है कि घंटे भर के अंदर मैं 3-4 बार का ना मुंह धो देती हूँ। अभी मैंने मुंह धोया है वॉश बेसिन के यहाँ पे, और अभी जब मैं पानी छानने के लिए जाऊँगी ना तो मटके का जो ठंडा ठंडा सा पानी होता है ना, उससे मैं अपना मुँह एक बार फिर से धोती हूँ। तो इस तरीके से मतलब गर्मियों में तो यही हालात होते हैं। और यहाँ पर ये बच्चों को देखो मैंने आवाज़ लगाई है, लेकिन बिल्कुल भी हिलने को तैयार नहीं है। अभी आवाज़ लगा के आई हूँ, अभी बस फटाफट से किचन के अंदर आ गई हूँ। सबसे पहले मैं रखूँगी परी, विहान और जैन साहब तीनों के लिए दूध, और मेरे लिए रखूँगी मैं चाय। अच्छा, मैं अक्सर अपनी जो मॉर्निंग रूटीन है आपके साथ में शेयर करती हूँ, और उसके अंदर मैं जब मैं बताती हूँ ना कि मैंने तीनों के लिए दूध रखा है और मेरे लिए चाय रखी है, तो आप लोग मुझे पूछते हैं कि श्रद्धा तुम बाकी सबके लिए दूध बनाती हो और तुम्हारे लिए चाय क्यों बनाती हो। तो मुझे है ना मतलब दूध से इतनी ज़्यादा चिढ़ है, इतनी ज़्यादा चिढ़, दूध नहीं मतलब दूध दही इन सब से मतलब बहुत ही ज़्यादा चिढ़ है। और दूध तो मैं पी नहीं सकती। मुझे खुद को भी याद नहीं कि मैंने लास्ट शायद जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो प्रेगनेंसी के टाइम में मम्मी बहुत डांट डांट के दूध देती थी, तो उस टाइम पे मैं दूध पीती थी। और उसके बाद में शायद मैंने कभी भी दूध नहीं पिया, और उसके पहले भी प्रेगनेंसी के पहले भी शायद मैंने दूध कभी पिया ही नहीं था। और हालात मतलब ऐसे थे शादी से पहले तो कि जो दही के बर्तन होते थे ना, दही के रायते के, तो वो बर्तन भी मैं साफ़ नहीं करती थी। और जब मैं शादी करके जब यहाँ ससुराल में आई, मतलब जब बॉम्बे में आई ना, तो यहाँ पर ऐसा था कि कोई ऑप्शन नहीं था, बर्तन खुद को ही साफ़ करने हैं, करोगे तो ठीक, और बाकी अगर पड़े रहेंगे तो वो पड़े ही रहेंगे। तो मजबूरी में फिर मुझे ये दही के बर्तन जो है वो साफ़ करने पड़ते थे। तो ऐसा कुछ है, तो मुझे दूध और दही ये दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को तो ज़रूर देती हूँ, ताकि मेरी जैसी गंदी सी आदत जो है वो उनको ना लगे। खैर उनको भी इतनी पसंद नहीं है दूध तो, लेकिन हाँ फिर भी मैं डांट डपट के उनको दूध दिन में एक बार तो ज़रूर देती हूँ। बाकी छाछ तो और दही ये तो बहुत ही शौक़ से बच्चे खाते पीते हैं। तो यहाँ पर बस दूध जो है वो बन गया था, चाय भी बन गई थी, और साथ में मैंने रात के जो बर्तन थे ना उन सबको अपनी अपनी जगह पर लगा दिया। तो अभी बस आराम से पहले मैं चाय पीऊँगी और फिर लगूँगी काम पर। अच्छा, आप लोग मुझे पूछते हो ना कि श्रद्धा इतना जल्दी कैसे उठ जाते हो और सुबह इतना जल्दी जल्दी काम कैसे कर लेते हो। तो वो फीलिंग मुझे है ना 2 दिन से हो रही है, आज और कल 2 दिन से ही बच्चों के वैकेशन स्टार्ट हुए हैं। और कल मैं 8 बजे उठी थी और आज मैं 7 बजे उठी हूँ। और जब लेट उठते हैं ना तो सही में इतने सारे आपके काम जो है ना वो बच जाते हैं, और आपको खुद के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अभी मतलब मैंने सिर्फ एक बार का मुँह जो धोया है, बाकी जब मैं जल्दी उठती हूँ ना तो थोड़ी बहुत मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। पूरे घर के अंदर जो बासी झाड़ू वगैरह निकालना होता है वो निकाल लेती हूँ। मशीन चलाने का काम है, मतलब ये सारे काम जो मेरे सुबह बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से हो जाते हैं। और जब लेट उठते हैं ना तो फिर ये आपके काम जो है ना वो रह जाते हैं। तो मेरे साथ में ऐसा ही कुछ हुआ, चाय बनाई और चाय पीने के बहाने थोड़ी देर हम बैठ गए थे, बातें करने लग गए। और उसी बीच में फिर याद आया कि आज बच्चों का ट्यूशन जो है वो सुबह 10:30 बजे का है। तो दोनों बच्चे जो है वो नहा धो के हो गए थे रेडी, और फिर मैंने उनको बोला कुछ खा पी के जाओ, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो मैंने सोचा खाली पेट नहीं भेजते, मेरे पास में मस्क मेलन पड़ा हुआ था, फ्रीज़ में रखा था, तो वो मैंने उनको चॉप करके दे दिया। तो दोनों बच्चों ने फ्रूट्स का ही आज नाश्ता किया है, दोनों जने चले गए हैं ट्यूशन पर, और मैं आई हूँ यहाँ पर किचन में कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो रात को ही मैंने आपको बताया था कि मैं मॉर्निंग में बनाऊँगी भरवा करेले। तो रात को ही इन करेलों को मैंने अच्छे से धो के और छिल के रख दिया था। तो ये काम मैंने रात को निपटा दिया। तो सुबह मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट उठी हूँ और सुबह मुझे ना ये छिलने छालने के काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं।
तो ये काम रात को ही निपटा दो ना तो सुबह बहुत ही फ्री फील होता है। तो यहाँ पर मैं करेले जो बना रही हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने करेले का गैस जो है वो बंद कर दिया है क्योंकि 10 मिनट हो गए, और उस 10 मिनट के बीच में मैंने यहाँ पर ये दाल को लगा दिया है तड़का, क्योंकि दाल जो थी वो बॉईल हो गई थी। आटा मैंने यहाँ लगा के रख दिया है, मैंगो जूस बना के मैंने फ्रीज के अंदर रख दिया है, और यहाँ पर चावल जो है वो भी भिगो दिए हैं। तो अब फटाफट से देख लेते हैं कि करेले के क्या हालचाल है। और भरवा करेले की ये जो रेसिपी है ना, ये मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर ही कोई वीडियो देख रही थी ना, तो उस वीडियो के अंदर ये मुझे रेसिपी मिली और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं इतनी इंस्पायर्ड हुई तो मुझे लगा कि मेरे को भी ये वाली रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। तो छोटे छोटे करेले थे तो देखते में ही मन हो गया था। तो सबसे पहले तो मैंने इन करेलों को इस तरीके के मतलब जुगाड़ू स्टीमर के अंदर स्टीम कर दिया। आपके पास में अगर स्टीमर है तो आप उसके अंदर भी कर सकते हो। मेरे पास में भी है, आपको पता ही है, मेरे पास में दो पड़े हैं। लेकिन ये कि छोटे से काम के लिए कौन पूरा स्टीमर निकाले, ये जुगाड़ू स्टीमर से ही काम जो है वो मेरा बन गया था। तो करीबन 10 मिनट लगे थे और अच्छे से ये करेले जो थे ना वो स्टीम हो गए थे। अब बारी आती है इसकी जो स्टफिंग है ना उसको तैयार करने की। तो मैंने मुट्ठी भर के अपना जो पीनट होते हैं, मूंगफली के दाने, वो ले लिए हैं। एक छोटा चम्मच मैंने तेल लिया है, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर साबुत धनिया और थोड़ा सा अमचूर पाउडर ये डाल के इसका एकदम बारीक सा पाउडर बना दिया है। अब उसके बाद में बारी आती है थोड़ी बहुत स्टफिंग की, और मुझे तैयारी करनी है। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल लूँगी, मतलब एक छोटा चम्मच। और ये वाली रेसिपी मुझे पता है इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें ना मेहनत भी कम थी, टाइम भी कम, और तेल बहुत कम में यूज़ में आता है। जनरली आप देखते होंगे कि जब आप कोई भी भरवा चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाले और तेल का यूज़ किया जाता है, लेकिन इस वाली रेसिपी के अंदर बहुत कम तेल का यूज़ होगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल के, और उसके अंदर मैंने करीबन 1 छोटा चम्मच बेसन डाला है। यहाँ पर मुझे बेसन जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा बेसन जो है वो फिर से ऐड किया है, और बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 या 15 सेकंड बाद, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब आधे मिनट आप समझ लो, आधे मिनट तक उसको आपको अच्छे से रोस्ट करना है। थोड़ा सा उसका कलर जो है वो बदल जाए और एक अच्छी सी खुशबू अंदर से आने लग जाए। और उसके बाद में जो हमने मसाला पीस के रखा था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद में थोड़े से मसाले में और डालूँगी, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, ये सब चीज़ें। तो ये वाली जो रेसिपी है वो सही में मतलब इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। मतलब एक बार अगर आप ये बनाओगे ना तो आप मतलब रेस्टोरेंट की कोई भी सब्जियां जो है वो एक बार भूलने वाले हो, या फिर आपके घर पे कोई गेस्ट वगैरह आए ना तो उनको भी अगर आप खिलाओगे तो वो भी आपसे ना बार बार मांग के खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इतनी अच्छी बनी थी ये करेले की सब्ज़ी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो मैंने मिला दी है, और फिर से मैं भून रही हूँ ताकि जो मूंगफली का और तिल का जो कच्चापन है ना वो भी अच्छे से निकल जाए। जी, यहाँ पर मेरी ये करेले की जो स्टफिंग है वो बिल्कुल बनकर हो गई है रेडी। थोड़ी सी सूखी सूखी थी तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा अपना आधा नींबू का रस ये मैंने डाल दिया था, तो बिल्कुल अच्छे से वो मॉइस्ट हो गई है। अब बारी आती है कि थोड़ा थोड़ा सा मसाला जो है हम इसका ये लो सारे के सारे मसाले जो है वो मैंने करेले के अंदर भर दिए हैं। थोड़ा सा मसाला बचा है तो उसको फिर मैं ऊपर से ही डाल दूँगी। अब बारी आती है इसको तड़का लगाने की, तो फिर से मैंने कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल। तो करेले की जो सब्ज़ी बनती है ना, चाहे आप उसकी करेले की भुर्जी बनाओ या फिर भरवा बनाओ, कैसे भी बनाओ, अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनाते हो तो उसका जो स्वाद होता है ना वो बिल्कुल डबल हो जाता है।
और तेल भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा सा उसके अंदर मैंने अपना जीरा डाला है बस, और कुछ भी नहीं डाला है। और उसके बाद में ये सारे ही करेले उसके अंदर डाल देंगे। और बहुत ज़्यादा उसको पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने करेले को भी स्टीम किया हुआ है और जो स्टफिंग है उसको भी हमने रोस्ट किया हुआ है, तो सभी चीज़ें पकी हुई है। खाली ये है कि जब हम करेले को स्टीम करते हैं ना, तो वो थोड़े से गीले गीले से हो जाते हैं, तो उनको हमको अच्छा से तेल के अंदर सोटे कर देना ताकि वो एकदम क्रिस्पी हो जाए। तो हार्डली 5 मिनट के अंदर करेले की सब्ज़ी जो थी वो बनकर हो गई थी रेडी। और यहाँ पर हो गए थे ढेर सारे बर्तन, तो अब बारी आती है इन बर्तनों को तो किचन का काम निपटा के फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और उसके बाद में बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने रोटी बनाई थी, क्योंकि लग रही थी भूख, और जेन साहब भी रेडी हो गए थे, तो बस उनको भी मुझे रखना था खाना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली जो प्लेट है वो लग रही है जेन साहब के लिए। और ये था हमारा आज का लंच। बहुत ही मतलब अच्छी थाली बनी थी, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी थी, साथ में मैंने बनाई थी उड़द की दाल, मैंगो जूस है, रोटी है, चावल है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट और सिंपल सी इजी वाली आप समर थाली जो है बोल सकते हो। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ में आज का जो ये वीडियो है उसको भी करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो, मेरी जो रूटीन है, कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नई नई अपडेट्स और अच्छे अच्छे से रील्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन कर दूँगी। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।